अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ 11। एक नारा इस देश में बरसों से सुनते आ रहे हैं कि इस देश में अगर रहना है तो मोदी योगी कहना है, लेकिन हमें और आपको अंदाज़ा नहीं था कि इस नारे की अंधी जिद में हमें ऐसे शर्मनाक मोड़ पर पहुंचा देगी जहां हम भारतीय कहलाने पर शर्मिंदा महसूस करेंगे। एक देश के तौर पर हम सबकी नज़रें झुकी हुई हैं, क्योंकि एक नारा लगा इस देश में अगर रहना है तो मोदी योगी कहना है। जो घटना आपको मैं बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद दिल बैठ जाएगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस नफ़रत की आग में, इस नफ़रत की जिद ने हमको कहां से कहां पहुंचा दिया। हम सबको एक नागरिक से भीड़ में तब्दील कर दिया जा रहा है। हमारे हाथों में ऐसे हथियार थमाए जा रहे हैं जिसके नतीजे में हमारे सामने केवल लाशें बिछी होंगी। इस देश की रेल में कत्लेआम हुआ। इंडियन रेलवे में 4 लोगों को गोलियों से भूंस दिया गया मोदी योगी का नाम लेकर। इस बात को बार बार कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मारने वाले ने यही कहा था। इस देश में सिर्फ 2 लोगों को वोट दिया जाना चाहिए, मोदी और योगी को। तो क्या जो लोग मोदी और योगी को वोट नहीं देंगे, जो मोदी योगी जिंदाबाद नहीं कहेंगे, जो मोदी योगी के आगे सिर नहीं झुकाएंगे और जो मोदी योगी का विरोध करेंगे, उनको गोली मार दी जाएगी, उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, उनको सड़कों पर फेंक दिया जाएगा, उनसे जीने का हक छीन लिया जाएगा। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि भारत की एक्सप्रेस ट्रेन में, रेलगाड़ी में जो जयपुर से मुंबई जा रही थी, उस ट्रेन में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और मारने वाला कोई सिरफिरा नहीं है, मारने वाला कोई गुंडा मवाली नहीं है। वो बाकायदा फोर्स की वर्दी में था, ड्यूटी पर तैनात था, सर्विस रिवॉल्वर के साथ सफ़र कर रहा था और उस ट्रेन में मासूम मुसाफिरों का जो टिकट लेकर मुंबई पहुंचना चाहते थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। एक बार फिर कहता हूं, मोदी योगी का नाम लेकर हमें एक ऐसे जानवर में तब्दील किया जा रहा है जिसमें हम सब अंधे हुए जा रहे हैं। हमें दिखना बंद हो चुका है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है सिवाय इसके मोदी और योगी। इन 2 लोगों के लिए पूरा देश काम करेगा, इन 2 लोगों के लिए पूरा देश नतमस्तक होगा। और यही संदेश गया है इस कत्लेआम से। जयपुर से मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन जा रही थी, सुबह के 5 बजे थे। ट्रेन मुंबई पहुंचने से पहले एएसआई चेतन सिंह ने सबसे पहले अपने सीनियर अफसर को गोलियों से भूंस दिया और जो आदिवासी दलित समाज के थे। उसके बाद ट्रेन में बैठे 3 मुसलमानों को गोलियों से छन्नी कर दिया। जानकारी के मुताबिक चेतन सिंह की अपने अफसर टीकाराम मीणा से योगी और मोदी को लेकर बहस होती है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बहस होती है। इस बहस के बाद 33 साल का चेतन सिंह अपने अफसर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान देता है जिसको वो सलाम ठोकता था। वो आदिवासी थे। टीकाराम मीणा को चेतन ऑटोमेटिक गन से गोली मार देता है। उसके बाद नफरत की आग में जलता हुआ चेतन सिंह आगे बढ़ता है। फिर उसे एक मुसलमान मुसाफिर ट्रेन में बैठा दिखता है। चेतन सिंह कुछ नहीं देखता, न टिकट मांगता है, न कसूर पूछता है। फिर उन्हें भी गोलियों से मार देता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ता जाता है और जो भी उसे नज़र आता है, यानी जो भी मुसलमान उसे दिखता है, उसे गोली मारता चला जाता है। सभी की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेन के डिब्बों में मुसलमानों को ढूंढता है और असगर अली अब्बास को गोली मारता है जो 48 साल के थे। अब्दुल कादिर 64 साल के थे, उनको भी गोली मार देता है। यहाँ तक कि वो पैंथरिंग काल तक जाता है, वहाँ भी एक मुस्लिम मुसाफिर गुलाम को गोली मारता है। लेकिन चेतन सिंह ने गोली इसलिए चलाई क्योंकि वे मोदी और योगी को लेकर पागल हो चुका था। उसके दिल में मुसलमानों को मारने का खून सवार हो चुका था। गोली मारने के बाद उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कहता है पाकिस्तान से ऑपरेट हुए ये, और मीडिया यही कवरेज दिखा रही है। उनको सब पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं। अगर वोट देना है, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में रहना है, तो मोदी योगी हैं, ये 2 हैं बस। पहले आप इस वीडियो को देखिए। पाकिस्तान से ऑपरेट हुई हमारी मीडिया, यही मीडिया कवरेज दिखाई पता चल रहा हूँ, सब पता चल रहा है। पता चल रहा है ये क्या कर रहा है।
मतलब जो लोग मोदी योगी का नाम नहीं लेंगे, जो लोग मोदी योगी के आगे सिर नहीं झुकाएंगे, उनकी नीतियों से सहमत नहीं है और जो लोग उनकी नीतियों का विरोध करेंगे उनको गोली मार दी जाएगी। ट्रेन में गाजर मूली की तरह उनको उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। रेलवे की ये खबर सुबह 5 बजे की है और शाम के 10 बजे तक रेलवे कोई बयान जारी नहीं करता। खबर दबाए जाने की पूरी कोशिश होती है। टेलीविज़न से ये खबर गायब रहती है। मुआवजा अनाउंस कर दिया जाता है। 25 लाख 15 लाख इंश्योरेंस के पैसे देने की बात हो जाती है, लेकिन रेलवे की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती। एक चलती हुई रेलगाड़ी में आरपीएफ के जवान ने 3 मुसलमानों को गोली मार दी। पता नहीं अजनबी वैष्णव कहाँ हैं। अगर एक वो छोटी सी इतनी सी पटरी बिछाते हैं तो अपनी सेल्फी डालते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, डोल नगाड़े बजवाते हैं, लेकिन ट्रेन में जब गोलीबारी होती है, मुसलमानों को मारा गया, आपके ट्विटर पर एक स्टेटमेंट तक नहीं है। किस बात के आप रेल मंत्री हैं? आपके ऑफिसर ने मोदी योगी का नाम लेकर मुसलमानों को गोलियों से मार डाला और ये बात बहुत बड़ी है। इस देश के फोर्स को किस तरफ मोड़ा जा रहा है, ये उसकी सिर्फ एक शिनाख्त है। दरअसल हम नाजी में तब्दील किए जा रहे हैं। यही करते थे नाजी। अगर उसकी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारे सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। क्या हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं? दोस्तों, अब दलाल मीडिया की तरफ से ये बात फैलाई जा रही है, वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है और ये बात सिर्फ उसको बचाने के लिए की जा रही है, क्योंकि ऐसा कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया। और अगर सबूत आ भी गया तो ये सवाल रेलवे पर है कि कैसे मानसिक तौर पर विकृत आदमी को ड्यूटी पर लगाया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ ढोंग है। चेतन सिंह को बचाने की कोशिश हो रही है क्योंकि वो हिंदू है और उसने ये घिनौना काम मोदी और योगी का नाम लेकर किया। एक बात और, चेतन सिंह ने मोदी और योगी का नाम लिया। ज़रा सोचिए, अगर मारने वाला मुसलमान होता, उसने अल्लाह अकबर कह दिया होता, तो अब तक इस देश में आग लग गई होती। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टेलीविज़न चैनलों पर चीख रहे होते, टेलीविज़न चैनलों के एंकर कपड़े उतारकर नाच रहे होते और देश की चलती रेलगाड़ी में मुसलमानों को गोली मार दी गई। मोदी योगी का नाम लेकर जानवरों की तरह उन्हें गोलियों से भूंस दिया गया। इस देश के गंदे दलाल पत्रकार कुछ बोल नहीं रहे हैं। शर्मिंदगी होती है। हम इसको टाल नहीं सकते, हम इसको भूल नहीं सकते। हमें इस पर बात करनी होगी। हमको और आपको सोचना पड़ेगा, इस देश की हुकूमत हमको लेकर कहाँ जाना चाहती है, हमको क्या बनाना चाहती है। हमारे दिमाग में मुसलमानों को लेकर जो जहर बोया जा रहा है, वो जहर हमें कहाँ ले जाकर छोड़ेगा। और बात एकदम सच है, क्योंकि भारत की ट्रेनों में अब हम सुरक्षित नहीं। हमें कभी भी गोली मारी जा सकती है और मारने वाला सिर्फ इतना कहेगा कि आप मोदी योगी विरोधी हैं, आप मुसलमान हैं, दलित समाज के हैं, इसलिए आपको जीने का कोई हक नहीं है। वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालेगा और आपके माथे में गोली मार देगा, आपके चिथड़े उड़ा देगा। ज़रा सोच कर देखिए, ये बात कितनी डराने वाली है, ये बात कितनी मुश्किल भरी है, ये बात कितनी बेचैन करने वाली है। लेकिन ट्रेन में हुई इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।